नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल की। जी हां दोस्तों, पीएफ विड्रॉल जिसके कारण पीएफ के ज्यादातर मेंबर परेशान रहते हैं क्योंकि वो अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट नहीं होता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, पैसा आ जाता है तो कम आता है या कैलकुलेशन से मैच नहीं करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही सिंपल मैथमेटिक है और एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं 10 ऐसी मिस्टेक्स जो पीएफ का कोई भी मेंबर अपने विड्रॉल करते समय अक्सर कर देता है, जिसके कारण उनका विड्रॉ या तो डिले हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है या गलत खाते में भी चला जाता है। ये एकमात्र ऐसा आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे जिसमें हम आपको कंप्रिहेंसिव तरीके से एक एक स्टेप में होने वाली सारी गलतियां को समझाते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपको पीएफ विड्रॉल करना है ताकि एक बार में सही तरीके से आपका करेक्ट पीएफ का विड्रॉल हो पाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इजी प्लान ऐप, जो आपकी मदद करता है अपना पैसा एक स्मार्ट तरीके से सेव करने में, जहां पर आपको एफडी के सिमिलर रिटर्न्स भी मिल सकता है और आप अपना पैसा बिना किसी कंडीशन के इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप कुछ ही देर में जानेंगे। तो दोस्तों, पीएफ के विड्रॉल के लिए आपको जाना है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर एक्सेस करें, क्योंकि मोबाइल पर जो इसका यूआई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाने के लिए आप सर्च करिए पीएफ मेंबर पोर्टल, तो आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, वहां से आप इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यूजर नेम आपका यूएन नंबर ही होता है और पासवर्ड आप जब भी अपने यूएन को एक्टिवेट करते हैं तो उसके साथ आपका पासवर्ड मोबाइल पर आ जाता है। यह भी रिकमेंडेड है कि जब आपके पास पासवर्ड मोबाइल पर आ जाए तो उसे आप चेंज करके ऐसा पासवर्ड बना लें जिसे आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज उस पासवर्ड को आप सेव रखें। अगर आपने अपना यूएन नंबर अभी तक एक्टिवेट नहीं करा है तो हमने इस लिंक पर उसका प्रोसेस बनाया है, आप जाकर अपना यूएन नंबर सबसे पहले एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, आपका जब ये डैशबोर्ड दिखता है तो इसमें आपको मल्टीपल चीजें अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। आइडियल प्रोसेस तो ये है कि आपके जो भी एम्प्लॉयर है उसने आपका यूएन नंबर लेते समय आपकी कंप्लीट केवाईसी सबमिट कर दी हो, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है और कई केस में एम्प्लॉयज को खुद को अपनी केवाईसी सबमिट करनी पड़ती है और डिजिटल सिग्नेचर से उसके एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना होता है। कौन कौन सी केवाईसी आपको सबमिट करनी होती है? सबसे पहले आपको अपनी आधार की केवाईसी सबमिट करनी होती है, सेकंड आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना होता है और थर्ड आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। आधार पैन कार्ड सबमिट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो नाम है वो करेक्ट हो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी करेक्ट हो। अगर इन दोनों में कुछ भी मिसमैच होता है तो आधार और पैन आपके अकाउंट से लिंक्ड नहीं हो पाते हैं, जिसके अभाव में आप ऑनलाइन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एकमात्र तरीका ये रह जाता है कि अगर मान लीजिए आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेकन है तो आप ऑनलाइन जाकर करेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें छोटा मोटा डिफरेंस है और लंबा चौड़ा डिफरेंस है तो इसके लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसका वीडियो हमने बना रखा है और आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका आधार लिंक है, बैंक लिंक है और पैन लिंक है, तो इसका सबसे पहले विड्रॉल के प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक एक को आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप बैंक पर जाकर देखिए कि आपका बैंक जो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है वो करेक्ट है कि नहीं। मान लीजिए उसमें आपको मिस्टेक लगती है तो उसे आप आगे प्रोसीड मत करिए, आप दोबारा अपनी बैंक की केवाईसी सबमिट करिए और अपने एम्प्लॉयर को बोलिए, जो भी आपका लास्ट एम्प्लॉयर है उसे बोलिए कि वो अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसको वेरीफाई कर दे। जो भी बैंक की केवाईसी सबसे ऊपर आपको नजर आएगी वो ही करेक्ट मानी जाएगी और उसे ही पीएफ पोर्टल एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान रखिए कि जो आपकी बैंक की केवाईसी है वो करेक्ट होनी चाहिए। कई बार बैंक की केवाईसी के साथ वेरिफिकेशन में एनए लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर ने उसे वेरीफाई नहीं किया है। कई बार वेरीफाइड हो जाने के बाद भी यहां पर एनए लिखा आता है, स्पेशली बैंक केवाईसी के साथ। तो ये आपको आगे अगर आप ऑनलाइन विड्रॉल के लिए प्रोसीड कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आपकी बैंक की केवाईसी वेरीफाइड हो चुकी है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, होम स्क्रीन पर देखिए कि आपका आधार अगर वेरीफाइड है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो अगेन आप विड्रॉल प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आधार वेरिफिकेशन के साथ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, कई लोगों ने जब अपना आधार बनाया तो या तो उसके साथ अपना मोबाइल नंबर दिया ही नहीं था या दिया था तो मोबाइल नंबर अब लॉस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आप विड्रॉल कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा कुछ इस प्रकार से,
तो आपको अपना आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड रखना है और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए विड्रॉल करते समय। अगर नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट आधार सर्विस सेंटर पर जाकर नया मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक कर दीजिए, जिसके हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो लिंक हो जाता है और उसके बाद ही विड्रॉल प्रोसेस शुरू कीजिए। तीसरा जो आपका केवाईसी आता है वो पैन, ये वेरीफाइड होना और लिंक्ड होना तब जरूरी है आप किसी 2 कंडीशन में आते हैं। नंबर 1 जो आपकी सर्विस है वो 5 साल से कम है और नंबर 2 जो आपका अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। ऐसे केस में आपका पैन वेरीफाई होना और पैन लिंक्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आपका डिडक्शन है टीडीएस का वो 33% हो जाएगा और वो भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा, यानी आप उसका विड्रॉल ले नहीं पाएंगे। और मोस्ट केसेस में तो पीएफ डिपार्टमेंट ये विड्रॉल ही रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आपका पैसा 50,000 रुपए से ज्यादा है तो अपना पैन जरूर इसके साथ लिंक करिए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं ट्रांसफर के ऊपर। जी हाँ, मैं ट्रांसफर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स की सर्विस 1, 2 या 3 कंपनियों के अंदर बटी हुई रहती है। ऐसे में वो विड्रॉल करने की हड़बड़ी में अपना पुराने पीएफ का ट्रांसफर नए पीएफ में करे बगैर विड्रॉल का प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी उनका लेटेस्ट पीएफ का पैसा है, जो उनके लेटेस्ट पीएफ नंबर के साथ लिंक्ड है, वो तो विड्रॉ हो जाता है, लेकिन पुराना पैसा विड्रॉ नहीं होता और उनको बाद में बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं पीएफ डिपार्टमेंट के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 1 मेंबर 1 यूएन बटन पे क्लिक करते हुए अपने पुराने सारे पीएफ के पैसे को नए में ट्रांसफर कर देना है और जब वो पीएफ के पैसा आपके पीएफ वाली पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाए उसके बाद ही विड्रॉल का प्रोसेस इनिशिएट करना है। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपका पेंशन का पैसा आपको अपनी पासबुक में नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना है उसका प्रोसेस हमने इस वीडियो में बना रखा है। अगर आपको अपना पुराने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना है तो आप उसे देखकर ट्रांसफर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जिससे आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 3.6% के आसपास। फिर हायर इंटरेस्ट की तलाश में आप अपना पैसा एफडी में भी रख सकते हैं, पर अगर आपने एक बार एफडी स्टार्ट कर ली तो काफ़ी सालों के लिए आप अपने पैसे को भूल जाइए, क्योंकि अगर समय से पहले विड्रॉ कर लिया तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप एफडी के आसपास या शायद उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकें और जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ भी कर पाएं। आप डाउनलोड करिए इजी प्लान ऐप, जिसमें आप बैंक से डबल रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं। ये रेट ऑफ रिटर्न एफडी के आसपास और कुछ एफडी से ज्यादा भी हो सकता है और अपने पैसे को आप अपनी मर्जी से किसी भी दिन इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सेफ चॉइस है क्योंकि इजी प्लान ऐप आपका पैसा इन्वेस्ट करता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, जिन्हें लोएस्ट रिस्क एंड स्टेबल म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पिछले 13 सालों में सिर्फ 2 दिन ही लॉस में गया है और कंसिस्टेंटली 7.2% के आसपास इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है 13 सालों में। तो जब आप एफडी के आसपास या उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं बिना किसी एफडी के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के, तो ऐसा मौका आपको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए इजी प्लान ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमें बताइए कि आपका पहला सेविंग्स गोल क्या है। अब दोस्तों आते हैं, अगर आपने सारे स्टेप चेक कर लिए हैं तभी आप विड्रॉल के लिए जाइए। विड्रॉल में जाते समय लास्ट जो चेक आपको करना है वो आपको करना है ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम सेक्शन में जाकर आप नीचे चेक कर लीजिए कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन्ड है कि नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि अभी आप सर्विस में एक्टिव हैं या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करी नहीं है, तो अपनी डेट ऑफ एग्जिट जरूर मेंशन करवा लें। डेट ऑफ एग्जिट मेंशन किए बगैर आप अपना कंप्लीट पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा नहीं उठा पाएंगे और आपको जो स्क्रीन पर दिखेगा ये केवल फॉर्म 31 दिखता रहेगा, यानी आप एक तरीके से एडवांस उठा रहे हैं, वो भी केवल पीएफ पार्ट का उठा पाएंगे, पेंशन पार्ट का तो नहीं उठा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होनी चाहिए, प्लस डेट ऑफ एग्जिट के बाद 2 महीने हो चुके होने चाहिए आपको विड्रॉल करने के लिए। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन है, तो यहां पर अपने 4 डिजिट डालिए बैंक के लास्ट और आगे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। ये एक और सिक्योरिटी चेक है ताकि आप ये कंफर्म कर ले कि आपने बैंक अकाउंट जो दिया है वो सही दिया है कि नहीं। इसके बाद जो ये फॉर्म खुलेगा आप इसमें ध्यान दीजिए, एक नया ऑप्शन आया है फॉर्म 15G फिल करने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आपका पैसा 50,000 से ज्यादा है और उस पर आप चाहते हो कि आपका टीडीएस ना कटे जो 10% कटता है यूजुअली,
तो आप फॉर्म 15G फिल करके दे सकते हैं अगर आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं। तो अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो 15G फिल करने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15G अपने साथ रेडी रखिए, कंप्यूटर में उसकी PDF बना कर रखिए और उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपको 15G फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर 15G फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म 15G भी दे रखा है जो आप फिल करके स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। अब आइए इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने पर अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन्ड है तो आपको दो तरह के विड्रॉल के फॉर्म दिखेंगे। एक विड्रॉल का आपको ऑप्शन दिखेगा 19 और एक आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा 10C। इन दोनों को क्लिक करने से पहले आप अपना प्रॉपर एड्रेस ऊपर फिल कर दें, क्योंकि इसी एड्रेस के ऊपर आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आएगा। तो ये 19 किस लिए और 10C किस लिए, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारा पीएफ में पैसा हमारा जाता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का शेयर, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसका कुछ पार्ट पीएफ में जाता है और कुछ पेंशन में जाता है। तो पीएफ के पार्ट का विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म 19 फिल करना है और पेंशन के लिए फॉर्म 10C फिल करना है। तो पीएफ का जो पैसा है आप जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद उठा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पेंशन का भी विड्रॉल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए, अदरवाइज आप पेंशन का पैसा नहीं उठा पाएंगे। नंबर 2 जो आपकी मैक्सिमम सर्विस होनी चाहिए वो 9.6 ईयर्स की होनी चाहिए। उससे ज्यादा आपकी सर्विस हो जाएगी तो भी आप पेंशन का पैसा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और तीसरी और बड़ी बिजार कंडीशन जो पीएफ डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लगाई है, अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY के अंदर 1 महीने का भी बेनिफिट ले चुके हैं, यानी आपका एम्प्लॉयर आपके अगेंस्ट में बेनिफिट ले चुका है, तो भी आप पेंशन का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और 58 ईयर्स के बाद ही आप पेंशन का विड्रॉ कर पाएंगे। हो सकता है लोगों के विरोध के कारण ये वाली जो कंडीशन है ये विड्रॉ भी कर ली जाए, लेकिन करंटली वीडियो बनाते समय ये 3 कंडीशन आपको फेस करनी पड़ेगी। एक बार जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, बस इतना सा फॉर्म है, उसके बाद आपके आधार पर एक OTP आएगा और OTP सबमिट करने के बाद आपका विड्रॉल प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा और 7 से 10 दिनों के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिविजुअली 19 और 10C दोनों ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके दोनों में ही अपना एड्रेस डालकर सबमिट पर क्लिक करके 2 बार आधार के OTP को एंटर करके आपको कंप्लीट विड्रॉल प्रोसेस करना है। एक जो मैं काफी लोगों को एक बात पता नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अगर आप अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो एक तरीके से आपकी वो लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है। 58 ईयर से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या जो भी पीएफ में कवर्ड व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन पीएफ डिपार्टमेंट देगा, अगर उसने अपना पेंशन का विड्रॉल नहीं कर रखा है। और करंट कंडीशंस के हिसाब से मिनिमम 1000 रुपीज की पेंशन पर मंथ उनके फैमिली को मिलेगी। तो अगर आपको आवश्यकता नहीं है अभी पैसे की तो पेंशन का पैसा आप उसमें पड़े रहने दीजिए, ताकि आपकी एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहे। इतना कोई सब्सटैंशियल कवर नहीं है, लेकिन कुछ तो है। और इनफैक्ट ये कवर पावरफुल इसलिए हो जाता है, मान लीजिए सिर्फ आपने 1 महीने का अपना जॉब करके जॉब छोड़ दिया और 1 महीने का भी पेंशन का पैसा जमा है जो कुछ 100 रुपए ही होता है, उसके अगेंस्ट भी मिनिमम 1000 रुपीज की आपकी पेंशन बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। जब भी आप विड्रॉल करें तो इस सारे प्रोसेस का ध्यान रखें। अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने पीएफ मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें, ताकि वो पीएफ विड्रॉल करते समय गलतियां ना करें और उनको बाद में लंबा चौड़ा समय और बार बार पीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सारे पीएफ विड्रॉल से जुड़े सवालों का इस एपिसोड में जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।